चलिए स्टार्ट करते हैं। आज आपका मार करेगी रुको। हाँ, आज आपकी मैथ की क्लास है, ठीक है। और एक्सरसाइज नंबर 1.1 यानी 1A है, ठीक है ना। इसमें 4 क्वेश्चन पहली एक्सरसाइज में, 4 क्वेश्चन अभी करते हैं तो धड़ल्ले के साथ में। और इसका मैंने जो कंसेप्ट है वो पिछले पार्ट में समझा दिया है, ठीक है ना। इससे पहले वाले पार्ट में मैंने इसका कंसेप्ट समझा, भिन्न कैसे हल करते हैं, परिमेय संख्या क्या होती है, प्लस की कैसे होती है, माइनस की कैसी होती है, साइन और होते हैं। साइन और समझ लो थोड़े से, है ना। देखो चलो साइन और समझाते हैं। साइन मतलब चिन्ह, चिन्ह कैसे लगते हैं हमेशा, चिन्ह पे ध्यान दो। देखो अगर दोनों संख्या प्लस प्लस की होती हैं, दोनों संख्याएं अगर प्लस प्लस की होती है, दोनों परिमेय संख्या प्लस की हैं, तो हमारा आंसर वो प्लस का ही रहेगा, ठीक है। अगर दोनों माइनस की होती हैं तो भी हमारा जुड़ जाता है, लेकिन चिन्ह माइनस का रहता है। अगर आपको जोड़ना है तो जुड़ जाएगा, लेकिन चिन्ह किसका रहेगा, माइनस का रहेगा, ठीक है। अच्छा, प्लस होता है और एक माइनस होता है तो माइनस हो जाता है। चिन्ह किसका आता है, जो बड़ी संख्या होती है। अगर बड़ी संख्या है आपकी माइनस की तो माइनस का चिन्ह आएगा, और बड़ी संख्या है प्लस की तो प्लस का चिन्ह आएगा। अच्छा आगे देखो, आगे एक माइनस एक प्लस है तो हमारा माइनस हो जाएगा। अगर हमारा एक माइनस एक प्लस फिर भी माइनस हो जाएगा, लेकिन चिन्ह उसी का आएगा जो बड़ी संख्या होगी। माइनस की बड़ी संख्या है तो माइनस का चिन्ह आएगा, प्लस की बड़ी संख्या है तो प्लस का चिन्ह आएगा। ये साइन और आप याद रखना तो सोने पर सुहागा हो जाएगा, समझो। बाकी तो मैंने कंसेप्ट पिछले पार्ट में समझा दिया है, आप उसे देखें, नहीं देख पाए तो आप देखें। चलो पहला क्वेश्चन सरल कीजिए। पहला क्वेश्चन लिखा है सरल कीजिए। उसमें पहले का पहला क्वेश्चन है 4/5 प्लस ब्रैकेट ऑफ माइनस के 2/5। अब समझो इसे ध्यान से। देखो ये एक प्लस का साइन है, एक माइनस का साइन है। यहाँ देखो एक प्लस का हो एक माइनस का हो तो क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है। यानी इन दोनों साइन की जगह पर, दोनों साइन की जगह माइनस हो जाएगा 2/5, सही है ना। अब देखो हर समान है, मैंने कल आपको समझाया था हर समान होता है तो हर को तो वैसा ही लिख लेते हैं, केवल अंश में से अंश को घटा देते हैं। 4 में से 2 को घटा दें, अगर प्लस होता तो जोड़ लेते, ठीक है। 4 में 2 घटाएं कितना बचेगा, 2, 2/5, ये आंसर आ जाएगा इसका, ठीक है ना। दूसरा क्वेश्चन देखो इसी का। दूसरा देखो -4/-5 ब्रैकेट ऑफ -4/-5 और प्लस ब्रैकेट ऑफ 2/-5, ठीक है। इस पे विचार करो। देखो हर में भी माइनस है, अंश में भी माइनस है, माइनस से माइनस कट जाएगा, प्लस हो जाएगा, ये प्लस हो गया, ठीक है। दूसरा देखो, देखो यहाँ पर प्लस है फिर माइनस है, डबल साइन होता है तो उसको एक करते हैं पहले। एक करते कैसे हैं वो मैंने इधर लिखा है, ये साइन लिखे ना, इसके अकॉर्डिंग हम एक कर लेते हैं, और एक करने के बाद में फिर हम उसको हल कर लेते हैं। तो देखो ये प्लस का ये माइनस का, देखो मिलाओ, प्लस और माइनस क्या हो जाता है, माइनस। इसका मतलब इन दोनों साइनों की जगह पर एक साइन माइनस का हो जाएगा, यानी 4/5 - 2/5, इस तरह से हो जाएगा। तो देखो इसके हर तो समान है तो हर तो ऐसे ही लिख लेंगे, और 4 में 2 को लेस कर देंगे, 4 माइनस का 2 कितना बचा, 2/5, ये इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। छोटे छोटे क्वेश्चन है, वो बड़े अच्छे प्यारे प्यारे क्वेश्चन है, ठीक है। इरेज कर दे से आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर सेकंड, देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड करेंगे, सेकंड का फर्स्ट। इसमें लिखा है, देखो पहले जैसे समझो क्या लिखा है, संख्या रेखा की सहायता से, कौन सी सहायता से, संख्या रेखा की सहायता से इन प्रश्नों को हल करो। आप याद करो मैंने कल आपको संख्या रेखा बड़े अच्छे समझाई थी, और इसीलिए समझाई थी, मुझे पता था ये बीमारी आगे आने वाली है, ठीक है। तो मैंने इसलिए आपको पहले ही समझा दिया था संख्या रेखा क्या होती है, ये मैंने बहुत अच्छे से कल समझा। मैं आज केवल संख्या रेखा को बनाऊंगा, ठीक है ना। चलो देखो, अब देखो इसमें पहले सबसे पहला काम होता है संख्या रेखा से हल करने के लिए हम हर को समान करते हैं। जब तक हमारा हर समान नहीं होगा तब तक संख्या रेखा से क्वेश्चन हल नहीं होगा। तो देखो इसका हर तो 4 है, इसका हर 2 है, तो इनको समान कर सकते हैं। 2 को हम 4 बना सकते हैं, 2 को क्या बना सकते हैं, 4। कैसे बना सकते हैं कि हम हर में 2 से गुणा करें तो 2 दूनी 4, तो जब हर में 2 से गुणा करें तो अंश में भी 2 से गुणा करते हैं, तो 2 3 6 हो जाएगा। यानी 3/4 तो है ही है ये, प्लस ब्रैकेट ऑफ -3 है और नीचे 2, इस 2 को नीचे 2 से गुणा करना है हमें, तभी तो 2 दूनी 4 होंगे। तो नीचे हमने हर में 2 से गुणा किया है तो अंश में भी 2 से गुणा कर देंगे, यानी यहाँ भी 2 से गुणा कर देंगे, 2 3 6 हो जाएंगे। तो कितना हो जाएगा, 3/4 प्लस ये हो जाएगा यहाँ पर -6/4। देखो हर समान हो गया कि नहीं हो गया,
अब हम संख्या रेखा की सहायता से इसको अलग करें, कितना आंसर आएगा। तो सबसे पहले हम संख्या रेखा बनाएंगे। अब बना ली, देखो यहाँ पर हमने लिखा 0, फिर 1 2 3 4 5, ऐसे इधर देखो -1 -2 -3 -4, इस तरह से संख्या रेखा हम बना लेते हैं। संख्या रेखा बना ली हमने। अब देखो पहला काम है हमारा हर 4 है, देखो तो सबके नीचे 4 लगाओ, सबके नीचे 4 लगाओ। तो 1/4, 2 लिखा है 2/4, 3/4, 4/4 और 5/4। इधर भी तो -1/4, 2/4, इधर 4 और ये भी 4, ऐसे 4 लगा लिए। देखो बिल्कुल सेम संख्या रेखा बनेगा, नहीं बनेगा, ये जुगाड़ है बनाने की, ठीक है ना। अब देखो हमें प्लस का, ये इसके सामने कोई चिन्ह नहीं तो प्लस का चिन्ह है, किसी भी संख्या के सामने कोई चिन्ह नहीं लिखा है, इसका मतलब वो प्लस की लिखी है ना। तो ये 3/4 प्लस का है। तो जब अब हम 0 से प्लस की ओर बढ़ेंगे 3 कदम, 3/4 ढूंढेंगे। देखो 1 कदम 2 कदम 3, यहाँ पर आ गए, ये आ गए 3/4 पर आ गए 3/4 पर। तो इसको आप बनाना चाहें तो इस तरह से बनाए, यहाँ से इसे ओवर करेंगे मतलब उठाएंगे और इसको देखो इस तरह से बनाएंगे और यहाँ पर लाके इसको छोड़ देंगे, इस तरह से बना देते हैं। इसको बना दिया मतलब हम 3/4 पर पहुंच गए। अब देखो माइनस का है 6/4, माइनस का मतलब बैक का आना है हमें, कितने कदम, 6 कदम। 4 को तो भूल ही जाओ, 4 तो मैंने हर समान करके लगा दिया। अब 6 कदम बैक आना, वापस आना है। देखो यहाँ से 1 कदम 2 कदम 3 कदम 4 5 6, यहाँ पर आ गई। आ रही बात समझ में। हम जहां पर पहुंच गए हैं वहीं से अगर माइनस का है तो वापस आना है, और प्लस का है तो और आगे बढ़ना है, ठीक है ना। माइनस का है तो हम वापस आ जाएंगे, कितने कदम, 6। ऊपर अंश कितना लिखा है, 6, माइनस के 6 लिखा है इसलिए वापस आ रहे हैं। तो यहां से हम गिन के 6 कदम, 0 को भी काउंट करेंगे, ठीक है, ध्यान रखना। 1 कदम 2 कदम 3, 0 को मैंने काउंट किया 3 4 5 6, ठीक है ना। तो यहाँ पर आ गए, फाइनल हम यहाँ आ गए। तो इसको हम नीचे जब वापस आते हैं नीचे बनाते हैं, इस तरह से ले जाते हैं ऐसे, और यहाँ से इसको एंटर करा देते हैं, यहाँ से इसको ऐसे करके एंटर करा देते हैं। देखो हम यानी उधर गए 3/4 पर, 3/4 से वापस फाइनली -3/4 पर आ गए। तो जब फाइनल जहां पर पहुंचे वही हमारा आंसर है, बाद में हम जहां पर अंतिम हमारा स्टेप है वही आंसर है, यानी -3/4 आंसर है। आंसर हमारा क्या होगा इसमें, -3/4, ठीक है ना। और सुंदर बनाने के लिए इसको हम इस तरह से और बना देते हैं, और सुंदरता लाने के लिए, सुंदरता बनाने की बहुत जरूरत रहती है, ठीक है, इस तरह से बना सकते हैं। ये आपका हो गया, ठीक है ना। आगे बात समझ, इसका आंसर कितना आएगा, इसका आंसर आएगा -3/4, ये आंसर है इसका। समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलो हटाते हैं दूसरा क्वेश्चन नंबर 2। इसी संख्या रेखा से द्वारा हल करेंगे। देखो क्वेश्चन नंबर 2, देखो लिखा है -4/5 और प्लस ब्रैकेट ऑफ लिखा है यहाँ पर, सॉरी कौन सा नोट कर लिया हमने, बताते नहीं भाई, शांत रहते तुम लोग, कैमरा में बैठे इसका मतलब शांत रहोगे, बोला करो। ये लिखा है देखो, ये क्वेश्चन है -3/4, -3 और माइनस का 4 और प्लस 5 प्लस का 5 और माइनस का 6, इस तरह से लिखा है, ठीक है। तो ये तो देखो माइनस तो पहले ही इसको थोड़ा सॉल्व कर लो, माइनस से तो माइनस हट जाएगा, तो रह जाएगा 3/4 और प्लस ब्रैकेट ऑफ 5 और माइनस का 6। नीचे माइनस का 6 है उसे ऊपर भी कर सकते हैं, क्योंकि हर को अगर हमारा हर ऋणात्मक है तो उसका अंश ऋणात्मक बना सकते। मैं बना के दिखा दूं, देखो 5 और माइनस का 6 लिखा है, ठीक है। अब नीचे माइनस है, उसको ऊपर कैसे पहुंचे, अंश में, क्योंकि हर माइनस है तब तक तो सॉल्व नहीं कर पाएंगे हम, क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। तो उसको अंश को माइनस बनाने के लिए हम -1 से अंश में मल्टीप्लाई, -1 से नीचे हर में मल्टीप्लाई कर सकते हैं। -1 से करें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो जब -1 से 5 में करें तो माइनस का 5 हो जाएगा, और -1 का -6 में करें तो प्लस का 6 हो जाएगा। -1 का -6 में मल्टीप्लाई करें तो देखो यहाँ देखो चिन्ह माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ठीक है ना। तो ऐसे करके हम नीचे वाले माइनस को ऊपर माइनस कर सकते हैं, इस तरह से। आपको कैसे करना है वो मैंने इधर बता दिया, मैं यहाँ पे थोड़ा डायरेक्ट कर दे रहा हूँ, जगह कम बचेगी, ठीक है ना। आपको समझ में आ गया हो, इसे हटाना पड़ेगा हमें। अच्छा, अब दूसरा स्टेप है हमारा कि इसके हर समान हो जाए, इसका हर 4 है, इसका हर 6, तो समान हो जाए। तो यानी 4 का 6 का हमें लासा लेना पड़ेगा। 4 का 6 का कितना लासा आता है, 12, 4 × 3 = 12, 6 × 2 = 12, ठीक है ना। यानी दोनों के हर हमें 12 बनाने होंगे।
यानी यहाँ पे 3/4 लिखेंगे। 4 को 12 बनाने के लिए कितने से गुणा करेंगे? 4 तिया 12, 3 बार, यानी 3 से हमें इसमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3 से। तो जब हमने हर में 3 से मल्टीप्लाई किया तो अंश में भी 3 से मल्टीप्लाई कर लें, ऐसे कर लिया ना। प्लस इस तरह से बिल्कुल सेम इधर -5/6 लिखा है। अब हमें 6 को 12 बनाना है, 12 बनाना है। 6 में कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 6 दूनी बार है, 2 बार, तो 2 से मल्टीप्लाई नीचे करेंगे। जब हम हर में 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमें फिर अंश में भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी 2 से मल्टीप्लाई यहाँ भी करना पड़ेगा, ठीक है ना। आगे बात समझ। तो क्या हो जाए? तो 3 3 या 9/4 3 या 12 प्लस ब्रैकेट ऑफ माइनस के 10/12, ठीक है ना। इस तरह से बन जाएगा। आगे बात समझ में। अब इसको संख्या रेखा पर डिनोट करेंगे। डिनोट करते हैं, चलो इस तरह से बना लिया। यहाँ पर हमने बनाया 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इधर हमने 10 तक बना लिया। यहाँ -1 -2 और -3 ऐसे बना लिया, ठीक है ना। अब पहला देखो, नीचे हर कितना है? 12 है, तो सबके नीचे 12 लगाने पड़ेंगे। सबका हर क्या बनाना पड़ेगा? 12 बनाना पड़ेगा। सबके नीचे 12 लगा। 1/12 है, 2/12, 3/12, 4/12, इस तरह से लगाएंगे, ठीक है। सबका हर क्या बना लेंगे? 12 बना लेंगे, इस तरह से सबका हर 12 बना लिया। ये बन गया ना 12, हर बन गया सबका हर 12 बनेंगे। अब हम डिनोट करना शुरू करेंगे। पहला क्वेश्चन है 9/12 प्लस का, यानी 0 से सीधे हाथ की ओर 9 कदम चलना है। सीधे हाथ की ओर क्यों चलना है भाई? क्या बात है? सीधे हाथ की ओर क्या बात है? ये प्लस का इसलिए चलना है। प्लस का है तो 0 से दाईं ओर प्लस की संख्या होती है, ठीक है ना। तो दाईं ओर 9 कदम चलाएंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 9, सही है ना। मैंने गिरा कर दिया, 9 पर पहुंच गए। अब दूसरा देखो प्लस, फिर -10/12, तो हर तो 12, हमें -10 का मतलब है -1 का है, इसके वापस आना है, उल्टे हाथ की ओर वापस आना है। कितने कदम? 10 कदम, ठीक है ना। -10 है, इसका मतलब 10 कदम वापस लौट के आना है। तो यहां से काउंट करें, यहां से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये आ गए, इस पे आ गए, ठीक है ना। देखो जब जाते हैं हम तो इस तरह से बनाते हैं, इस तरह जाने वाला ग्राफ बनाते हैं, ऐसे करके। ये गए हैं, हम पहुंच गए, ठीक है। वहां से वापस आएंगे तो नीचे वापस आएंगे, फिर इस तरह से, यहां से इस तरह से नीचे आएंगे और इस तरह से इसको खींचेंगे और यहां से इसको एंटर कराएंगे, इस तरह से। देखो ऐसे बनाएंगे, ठीक है ना। तो हम फाइनली कहां पर आए हैं? -1/12। फाइनली जो हमारा स्टेप है वो -1/12 है। इसका मतलब हमारा जो आंसर आया फाइनल, वो कितना आया? -1/12 आंसर आया। और सुंदरता बढ़ाने के लिए इसको हम इस तरह से और कर सकते हैं। देखो कितनी सुंदरता आ गई चित्र में, ठीक है ना। आगे बात समझ में। ये 2 क्वेश्चन बड़े बेहतरीन क्वेश्चन है। संख्या रेखा से क्वेश्चन को हल कैसे करते हैं, ठीक है ना, समझ में आ गए होंगे आपके। इसे इरेज करते हैं। चलो अब क्वेश्चन नंबर 3 देखो। क्वेश्चन नंबर 3 देखो। क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा हुआ है कि देखो यहाँ पर हर का लासा लेकर सरल कीजिए। हर का लासा लेना पहले, तब सरल करना है, ठीक है, वैसे नहीं करना है। तो पहला क्वेश्चन लिखा है, इसमें पहला क्वेश्चन है 5/12 प्लस ब्रैकेट ऑफ -7/16। तो मेरा काम तो पहला ये रहता है कि देखो प्लस का है माइनस का है, ये प्लस है माइनस, तो एक चिन्ह कर लो यहां से देख के। प्लस का माइनस तो क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा, यानी 5/12 -7/16, इस तरह से हो गया। अब एलसीएम लेंगे इसका, अब इसका एलसीएम लेंगे, ठीक है। एलसीएम मैं ओरल सिखाऊं तुमको, ओरल कैसे एलसीएम लेते हैं। हम बड़ी संख्या का पहाड़ा पढ़ते हैं पहले। 16 एकम 16, 16 में 12 से भाग जाएगा, नहीं जाएगा। 16 दूनी 32, 32 में 12 से जाएगा, नहीं जाएगा। 16 तिया 48, 48 12 से भाग जाएगा, हाँ जाएगा। 12 चौक 48 जाएगा ना। तो यही एलसीएम हो गया इसका। बड़ी संख्या का अगर हम पहाड़ा पढ़ के ले जाएं और छोटी वाली संख्या का उसमें भाग चला जाए तो वही एलसीएम उसका। अब देखो मैं एलसीएम करके दिखा देता हूँ। 16 12 16 है ना, इस तरह से 2 से भाग करेंगे 6 बार जाएगा, फिर 8 बार जाएगा, है ना। 2 से फिर करेंगे 2 3 जा, है ना। 4 में करें तो 8 में करें 4 टाइम्स, है ना। फिर 2 से करना चाहिए तुम्हें, देखो इसमें जाएगा नहीं, यहाँ से 2 बार जाएगा,
फिर 2 से करें तो इसमें 3 में जाएगा ना, इसमें एक बार जाएगा, फिर 3 से करेंगे, 3 एकम 3, 2 मल्टीप्लाई करें, 2 2 जा 4 में 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 और 16 थी 48, 48 आ गया। अब मैंने कल आपको फ्रैक्शन कैसे सिखाई थी, इस हर का इसमें नए हर में भाग करते हैं, इस हर का जो आपने एलसीएम लिया है इसमें भाग करते हैं, 12 का भाग करेंगे 48 में, 12 चौका 48, 4 बार, जितनी बार जाएगा उसके अंश में गुणा करेंगे, यानी 5 में मल्टीप्लाई करेंगे 4 का, क्यों 12 का भाग गया 4 बार, 4 बार गया तो 4 का गुणा कर लेंगे 5 में, साइन किसका है माइनस का, माइनस लगा लेंगे, ठीक है। अब देखो 16 का भाग करेंगे उस 48 में, 16 कम 16, 16 दूनी 32, 16 तिया 48, 3 बार गया, जितनी बार गया उसके अंश में गुणा करेंगे, 7 है ना, 7 में 3 से गुणा कर लेंगे इस तरह से, ठीक है ना, कर लिया। अब इसको सॉल्व करेंगे, नीचे तो हमारा 48 ही रहेगा, इस तरह से देखो 5 चौका 20, यहाँ पर 20 आ गया, माइनस 7 तिया 21, यहाँ पर 21 आ गया, 21 बट्टे 48। अब देखो 20 में से 21 को घटाना है, घट जाएगा, बिल्कुल घट जाएगा, 1 बचेगा, लेकिन चिन्ह किसका आएगा, जो बड़ी संख्या होगी, बड़ी संख्या इसमें देखो माइनस का है तो माइनस का साइन आएगा, माइनस के 1/48, 1/48, ये आंसर आ गया इसका, ठीक है ना, समझ आ गया। एलसीएम लेके भिन्नों कैसे हल करते, परिमेय संख्याओं कैसे हल करते हैं, वो मैं आपको कल से सिखाता आ रहा हूं, कल भी सिखाया था, आज भी सिखाया, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, चलो देखो क्वेश्चन नंबर तीसरे का ही सेकंड क्वेश्चन, थर्ड का सेकंड ये लिखा है देखो, -3 माइनस के 11 ब्रैकेट ऑफ प्लस ब्रैकेट ऑफ -4/33, ठीक है ना। अब पहले देखो ये डबल साइन है, ऊपर नीचे आंसर में तो ये कट जाएंगे, ये तो प्लस हो गया, यहाँ 3/11 रह गया, प्लस ऐसे देखो ये प्लस है ये एक माइनस है, जब डबल साइन आ जाए तो उनको एक करने की कोशिश किया करो इस मेथड से, एक प्लस है एक माइनस है, क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, यानी यहाँ पर क्या लिखेंगे हम माइनस लिखेंगे, क्या लिखेंगे -4/33। अब एलसीएम लेंगे, अब तो 11 के पहाड़े में 33 आता है, इसका मतलब 33 का एक का एलसीएम 33 आ जाएगा, आप एलसीएम करना, ठीक है। 33 का और 11 का एलसीएम कितना आएगा 33 आएगा, तो यहाँ पर 33 लिखेंगे, क्या लिखेंगे 33। अब वही तरीका है, हम इस वाले हर का इस वाले नए हर में भाग करेंगे, नया जो एलसीएम लिया उसमें भाग करेंगे, 11 तिया 33, 3 बार गया ना, 3 का इसके अंश 3 में गुणा कर देंगे, इसका अंश 3 है, 3 गुणा 3 माइनस, ठीक है ना। अब देखो 4 लिखा है, 4 लिखो और 33 का इसमें भाग करो, 33 का भाग करें, 33 में 33 एकम 33, एक बार गया, एक का गुणा करेंगे 4 में, 4 गुणा 1, 4 गुणा 1 इक्वल टू लिखो, नीचे तो 33 ही रहेगा, ठीक है, 3 त्रिक का 9, यहाँ पर 9 आया, माइनस 4 एकम 4 आए, 9 में से 4 देखो घटा देंगे, 9 में 4 जाए कितना बचेगा 5, 5/33, 5/, ये इसका आंसर आ जाएगा। काफी अच्छे क्वेश्चन है, बहुत अच्छे क्वेश्चन है, ठीक है, हटा दे से समझ में आ गया होगा। चलो क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 के भी 2 पार्ट है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 का पहला पार्ट देखेंगे, पहले इसमें लिखा है देखो मान ज्ञात कीजिए, क्या करना है मान ज्ञात करना है, 2 प्लस ब्रैकेट ऑफ -11/9 लिखा है, ठीक है ना। अब देखो आपको इसमें भी अगर चिन्ह एक बना ले तो बहुत बढ़िया रहेगा, ये प्लस का है माइनस का, देखो ये प्लस का माइनस हो जाएगा, यानी 2 -11/9 रहेगा, ठीक है। इसके नीचे आप 1 लगा सकते हैं इस तरह से, इसका क्या बना लेंगे 1 बना लेंगे, ठीक है। तो 9 का 1 का एलसीएम लेंगे, फिर 9 का 1 का क्या करेंगे एलसीएम आएगा 9, 1 का 9 का एलसीएम लेंगे तो 9 ही आएगा, ठीक है। अब देखो डिवाइड करेंगे, 1 का भाग करेंगे 9 में, कितनी बार जाएगा 9 बार, 9 का इसके अंश में गुणा कर लेंगे, यानी 2 में 2 गुणा 9, 2 गुणा 9 माइनस, ठीक है। अब देखो आगे 9 का भाग करेंगे 9 में, 9 एकम 9, एक बार जाएगा, 1 का इसके अंश में गुणा कर लेंगे, यानी 11 गुणा 1। अब इसको सॉल्व करेंगे, देखो नीचे हर वही लिखा रहेगा 9, अब देखो 9 से 2 में गुणा करें, 2 का 9, 9 दूनी 18, यहाँ पे 18 हो जाएगा, माइनस 11 का एकम करेंगे, 11 एकम 11, ठीक है ना। अब देखेंगे 18 में से 11 को घटाएंगे कितना बचेगा, मेरे ख्याल से 7 बचेगा, आप अपने हिसाब से देख लेना, ठीक है, 7/9 आंसर आ जाएगा, ठीक। क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट हो गया, सेकंड पार्ट देखेंगे।
देखो सेकंड पार्ट लिखा है इसमें -3, ये लिखा है देखो माइनस का 3 प्लस ब्रैकेट ऑफ माइनस के 2 अपॉन माइनस के 3। ठीक है, आप देख पा रहे हैं इसमें देखो आंसर में माइनस माइनस 2 बार लिखा है, तो इसको काट सकते हैं आप, ऐसे प्लस कर सकते हैं। तो अब रह जाएगा माइनस का 3 प्लस 2 अपॉन 3, इस तरह से रह गया। अब इस 3 के नीचे 1 लगा लेंगे इस तरह से, और 1 लगा के इसका एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम लेंगे तो 1 का 3 का एलसीएम कितना आएगा, 3 आएगा। 1 का 3 का एलसीएम कितना आएगा, 3 आएगा। अब देखो भाग करते हैं, 1 का भाग करें 3 में, 1 तिया 3, 3 बार, तो 3 का इसके अंश में गुणा करें -3 में, तो -3 गुणा 3, -3 गुणा 3, ठीक है ना, 3 लिख लिया। प्लस अब देखो, अब 3 का भाग करें 3 में, 3 1 3, 1 बार जाएगा, तो 1 का फिर 2 में गुणा करेंगे, तो 2 गुणा 1। इसको सॉल्व करेंगे थोड़ा सा, नीचे 3 रहेगा, ऊपर देखो 3 3 या 9, 3 3 का 9, माइनस के 9, प्लस 2 1 2। अब देखो, अब यहाँ पे अपना दिमाग लगाओ, माइनस का 9 है, प्लस का 2 है, जुड़ेगा या घटेगा? यहां से देखो माइनस का प्लस का क्या हो जाता है, माइनस। एक माइनस की संख्या हो, एक बड़े प्लस की संख्या हो, तो माइनस हो जाता है। चिन्ह उसी का आता है जो बड़ी संख्या होती है। 9 में से 2 को घटा लेंगे, 7 बचेंगे, लेकिन चिन्ह किसका आएगा, 9 वाली संख्या का। 9 बड़ी संख्या, 9 किसकी है, माइनस की, तो माइनस का साइन है, ये आंसर आ जाएगा इसका। ठीक है ना, आपने इसमें देखा इस पार्ट में, इस वीडियो में एक्सरसाइज नंबर 1A के सारे क्वेश्चन हल हो गए। ठीक है ना, सारे क्वेश्चन। और इससे पहले वाले पार्ट में मैंने ये एक्सरसाइज नंबर 1A का जो कंसेप्ट था, बेसिक था, वो आपको सिखाया था। ठीक है ना, तो आप दोनों पार्ट्स देखो, दोनों पार्ट देखने के बाद ये बिल्कुल समझ में आ जाएगा। और फिर कोई समस्या रहती वो हमें बताना, हम सॉल्व करेंगे। ठीक है।